एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, एलसीएम 30 आता है, इसके 3 यूनिट पर डे, इसके 2 यूनिट पर डे। ठीक है, सबसे पहले काम शुरू किया ए और बी ने। ए और बी काम शुरू करते हैं तो कितने काम हो रहे हैं रोज के? कितने काम हो रहे हैं रोज के? 10, 15, 20, 25। रोज के 5 काम हो रहे हैं। रोज के पूछा मैंने, शुक्र है। रोज के 5 काम हो रहे हैं, 4 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 20 काम हो जाएंगे। इस पोर्शन में कितने रह गए? 10 काम रह गए। अब ये 10 काम उसने करे 15 दिन में। 10 काम अगर वो 15 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में कर जाएगा? 10 काम अगर वो 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में उसकी, एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है। एक दिन में कितने काम करेगा वो? 1.5 सी की एफिशिएंसी आ गई। 1.5 काम करता है एक दिन में। अगर 1.5 काम करता है एक दिन में तो 30 काम कब कर जाएगा वो? 1.5 एफिशिएंसी है ना इसकी, तो बस कितने दिन में कर जाएगा? 45 दिन में। ऐसे नहीं, 30 काम करने हैं, एक दिन में 1.5 काम हो रहा है तो 45 काम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A and B alone can complete a work in 20 and 30 days. 20 and 30 days respectively. They together start the work. They together start the work. After 8 days, A left the work. After 8 days, A left the work. And rest work done by B and C together in 5 days. ऐसे नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए A left the work and then B and C together work for 5 days. B and C together work for 5 days. Work for FOR 5 days. क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में? तो खुद से हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप खुद से बना सकते हो क्वेश्चन। क्या लिखा? दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 8 days ए लेफ्ट। उसके बाद आप लिखिए देन बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 5 days। वो रेस्ट रुस्ट हटा दीजिए। बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 5 days। तो आपको ये बताना है सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। 60, 3, 2, ये तो बनता ही नहीं क्वेश्चन। आप मैं लिखवाती हूँ, लिखिए ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 days। ओके, दे टुगेदर स्टार्ट वर्क आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, सो रेस्ट वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 5 days। सही लिखा था उसने, बट एक चीज मिस्टेक कर गया था। रेस्ट वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 5 days। ठीक है, सो आपको ये बताना है सी अकेला अगर काम को करे, सी कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज। सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। करिए।
हो गया बेटा? हाँ जी बच्चे, हो गया? नहीं? क्यों नहीं पढ़ रहे हो आजकल? टेस्ट होगा आपका फर्स्ट के बाद। दीपक, समझ में आ रहा है क्वेश्चन बेटा? ए कैन डू। चलिए, पहले किसने स्टार्ट? A+B 8 दिन काम करते, ये A+B यही बोला है पक्का? A+B 8 दिन काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी दोनों की क्या है? इस पोर्शन में कितने काम होते हैं? अब B के साथ कौन आया? C आया। तो क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? उसने ये बोला कि उन्होंने 5 दिन में काम को खत्म किया। अब 40 हो गए, 20 काम बचते थे। 20 काम बचते थे ना, इन्होंने कितने दिन में खत्म कर दिए? एफिशिएंसी कितनी आती है पर डे? दोनों की आती है, जिसमें से आप जानते हैं कि बी की तो 2 है, तो सी की भी 2 रही होगी। बस बी की अगर एफिशिएंसी 2 है तो सी की भी कितनी रही होगी? 2 रही होगी। तो 60 काम कितने दिन में कर जाएगा? कितना मुश्किल सवाल था ये? कितना मुश्किल सवाल था बताओ? आप प्रैक्टिकली नहीं ना सोचते हो, आप क्वेश्चन की टाइप को देख के सोचते हो। जब तक प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तब तक आंसर नहीं आएंगे। कुछ भी नहीं था, 20 काम उन्होंने 5 दिन में किए, दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई 4 पर डे। आप जानते हैं बी की तो ऑलरेडी 2 दे रखी है, तो 2 सी होगी। बस 2 काम रोज के कर सकता है सी, तो 60 काम कब कर जाएगा? 30 दिन में कर जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? करिए नोट। हो गया? क्या परेशानी लग रही है?
दीपक समझ में आ गया बेटा? सिंदर क्लियर है? चल गए बच्चे, लिखिए। A, B and C together complete a work in 24 days. A, B and C together complete a work in 24 days. A plus B together in 36 days and B plus C together in 30 days. 24, 36 and 30. So find out A alone can complete the work in how many days? A alone can complete the work in how many days? बहुत simple है. कर देंगे बेटा. अच्छा है, अगर यही क्वेश्चन में टेस्ट में दे देते तो बैठते बिल्कुल ही. तो सोचते हैं हम किताबें पढ़ते रह गए सुबह से. मैथ पढ़ने से नहीं आता, सुबह से रटने में लगे हुए हो. आप कुछ कर रहे थे. हो गया बेटा? डन. एलसीएम 360 आता है सभी का. 24, 15 एफिशिएंसी. ये आ गई 10 और ये 12. क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत आई है? आंसर आ गया कितना?
120 सभी का। नीतू क्यों नहीं, तीनों है, तीनों की एफिशिएंसी 15 है, तो आप जानते तीनों की गिवन है, बी और सी की हटा दो ए के लिए, ए के लिए बी और सी की हटा दो, बी और सी की कितनी है 12, तो ए की एफिशिएंसी कितनी रह गई 3, 3 काम कर रहा है रोज के, तो 360 काम कब कर जाएगा 120 दिन। समझ में आया कि ऊपर से गया? नीतू कहाँ से नहीं समझ में आ रहा, बोलो। ये कई बार पता है क्या होता है, बताना नहीं आता किसी को, समझ रहे हैं? बच्चे वो, और इसीलिए तो इस टाइप से अब करवा रहे हैं, इसमें है ही नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन ही अलग है, अपडेटेड क्वेश्चंस हैं बच्चे, पिछले में नहीं हुए ना, दीज आर अपडेटेड क्वेश्चंस, समझे मेरी बात? तो हर तरह का, मुझे तो हर तरह का क्वेश्चन उठाना है ना, अब जो सामने आएगा मेरे लिए अगर वो नया है तो मैं आपको दूंगी ना, वो भी वैसा है ये भी वैसा है, ये क्वेश्चन की टाइप अलग है बेटा, ये क्वेश्चन की टाइप अलग है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग सिखाया था आपने ये अलग है, ऐसा नहीं है, आप दोनों को मिक्स, वो भी यूट्यूब पे है कि नहीं? मतलब तो लाइव में देखा करो ना, वैसे नहीं नजर आ रही थी, दिखाओ जरा ऐसा कैसे क्यों चल रहा है। कई बार नहीं किसी के फोन में आते, दिखाना। ये क्या है, मैथ आचार्य विशिष्ट, अब हमने नाम चेंज कर दिया है वैसे, एसएस वहां देखते नहीं हो? पर अगर मैथ आचार्य विशिष्ट भी निकालोगे तो भी लिंक, पहले वो था ना, तो लिंक आएगा। आ रही है बेटे, देखो। ओहो, दोबारा वो कर दिया मैंने। सब्सक्राइब्ड है वो, हमने नाम चेंज किया, आपका कुछ नहीं। ये लाइव में गए ना, ये देखो लेटेस्ट सारी नजर आती है। उसमें नहीं आ रही कल मेरे को सारी कल। हाँ वो रखा है बेनिफिशियल। हाँ जी क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे चले। लिखिए ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। इस बच्चे कॉन्सेप्ट वही है शुभम, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट तो वही है, पर किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं वही है। अल्टीमेटली क्या एलसीएम ही निकाल रहे हैं ना, यूनिट से निकाल रहे हैं, उनका काम ही निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, लिखो। अब जो आप ये कह रहे हो कि आफ्टर 4 days ए लेफ्ट, वो मैंने कैसे सिखाया, शिफ्टिंग मेथड से सिखाया कि जो 4 दिन का काम है उससे करवाना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज भी तो उस मैनर में होनी चाहिए ना, उसके साथ कुछ और लिंक हो जाता है तो क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है, उसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। आप अगर एक चीज के पीछे रहोगे कि आपने कहा था बिफोर कंप्लीशन है तो उसको ऐड कर दो, आफ्टर वाला है तो उसको बाहर निकाल दो, यही बात है ना।
लेकिन अब यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं कि आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क, और फिर उसके साथ एक लाइन जुड़ गई, रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी एंड सी, तो रेस्ट ऑफ द वर्क भी तो हमें, अगर रेस्ट ऑफ द वर्क निकालेंगे तभी तो सी की एफिशिएंसी वहां पे आएगी। तो हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में वो शिफ्टिंग वाला काम करता है, समझ रहे हो? वो नॉर्मली काम करेगा कि आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी इन दिस मच डेज। अब यहाँ पे तो सी पहले है ही नहीं, सी बाद में आया, तो उसके लिए फिर जो दूसरा मेथड होता है उससे जाना पड़ता है। क्वेश्चन को रटना नहीं होता है, हम उसको कॉन्सेप्ट ही तो समझना होता है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा तरीका है जो हमने करना है, और कुछ नहीं है। लिखिए, अब ये देखो, है कुछ भी नहीं है भी, लेकिन इसको करने का तरीका अलग है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। A and B together complete a work in 12 days. They together start the work. After 8 days, A left the work. After 8 days, A left the work. And rest work done by B. And rest work done by B in 10 days. So find out A and B alone can do the work in how many days? अब यहाँ पे पहले टोटल वर्क कैसे निकालोगे? करके देखो, नहीं तो मैं बताती हूँ। करिए सॉल्व। कहाँ से छूटा है? हाँ, वो क्या बताना है? हाँ, A and B alone complete the work in how many days? टोटल काम कितना है? गलत, गलत, और बोलो। क्योंकि टोटल वर्क कैसे निकलता है? जब हमें ये पता हो कि या तो इंडिविजुअली या फिर, अब जैसे ए एंड बी का बताया कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी का भी तो पता होना चाहिए कि बी एक काम को कितने दिन में कर सकता है। उन्होंने तो ये बताया हमें कि बी जो है वो बचा हुआ काम 10 दिन में कर रहा है, तो पहले ये पता करो कि बचा हुआ काम है कितना, पहले ये पता करोगे ना। तो बचा हुआ काम अगर वो 10 दिन में करेगा, पहले देखो कितना है बचा हुआ काम, फिर पूरा काम निकालो कितने दिन में करेगा, तभी तो आपका टोटल वर्क आएगा कि नहीं। हमारा टोटल वर्क कैसे आता है? जब होते हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन दिस मच डेज, बी कैन डू अ वर्क इन दिस मच डेज, तभी आता है ना हमारा टोटल वर्क। लेकिन यहाँ तो अभी बी का पता ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये बोला कि बी जो है वो बचा हुआ काम इतने दिन में कर रहा है। सो आप पहले क्या करो, देखो ए और बी जो है, ए और बी दोनों एक काम को कितने दिन में करते हैं, यहां से हम निकाल लेंगे बचा हुआ काम। 12 दिन में करते हैं। अगर वो 12 दिन में करते हैं, उन्होंने काम कितने दिन किया? 8 दिन किया। 12 में से 8 दिन काम किया उन्होंने, तो उनका काम कितना है? 2/3 काम है। अब करने का तरीका बदला कि नहीं?
बदला ना, यही बात होती है। 2/3 काम वो उन्होंने किया, तो बचा कितना, 1/3 काम बचा ना। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू जो होती है वो आपका टोटल रिप्रेजेंट करता है। 3 में से 2 काम वो कर गए तो बचे कितने, 1। तो 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है वो, बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक काम वो कितने दिन में कर जाएगा, 30 दिन में कि नहीं। 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है बी, तो एक पूरा काम जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। तो बी कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है, 30 दिन में। अब करो आगे, अब क्या है, ए का आपको बताना है, ए का पता करना है, ए एंड बी आपको बता रखा है, और बी का भी आपको पता है। ए एंड बी 12 दिन में कर रहे हैं, ये 30 दिन में कर रहा है। 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ये 5 यूनिट बना रहा है, ये 2 यूनिट बना रहा है। अब देखो दोनों मिलके 5 यूनिट बना रहे हैं, उसमें से बी जो है वो 2 यूनिट बना रहा है, तो ए कितने यूनिट बना रहा होगा, ए और बी दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं बेटा, ये 5 काम कर रहे हैं और बी दोनों मिलके, उनमें से बी जो है वो 2 काम कर रहा है, तो 3 ए कर रहा होगा ना, ठीक है। तो 3, अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, उन्होंने क्या पूछा, ए और बी एलोन, एलोन है, अकेले अकेले पूछा है या किस तरह से पूछा है, तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 5 60/5 कर दोगे 12 दिन में। पूछा ए एंड बी एलोन नहीं होगा, फिर ए का पूछा होगा, ए एंड बी एलोन तो बता ही रखा है 12 दिन में। सेपरेटली पूछा है अगर तो सेपरेटली बता दो, ए जो है वो 60 काम 3 के हिसाब से कितने दिन में कर जाएगा, 20 दिन में कर जाएगा। और बी अकेला, अगर बी अकेले की बात करो तो 60 काम कितने दिन में कर जाएगा, 30 दिन में कर जाएगा। वो तो वो भी पता है, ए का पूछा होगा, इधर क्वेश्चन गलत है। अब वहां चेंज कर लेना कि ए अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, क्वेश्चन गलत है बेटा, क्योंकि ए और बी का तो बता ही रखा है कि वो 12 दिन में कर सकते हैं, बी का हमने निकाल लिया, तो पूछा किसका है उसने, ए का पूछा। तब कभी भी कोई बुक भी ले लो, कुछ ले लो, वो एरर फ्री नहीं हो पाती। रीजनिंग तो खास करके कोई भी रीजनिंग का बुक, नोट्स एरर फ्री नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल के आता है उनमें से। ये समझ में आ गया आपको अब। चलो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A alone complete 4/5 work। ये समझ में आ गया बेटे, कोई डाउट तो नहीं है लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। A complete 4/5 work in 20 days and rest of the work done by A and B. Rest of the work done by A and B in 3 days. ठीक है। ए जो है 4/5 काम बेटा 20 दिन में कर लेता है, और जो बचा हुआ काम है ना वो दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं। तो आपको ये बताना है बी अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, बी अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी
डन। कितना बटा कितना है? बटे में बटा कितना है? मुझे ये बताओ टोटल काम कितना? टोटल काम 25 है। हाँ हाँ, ए तो 25 है ना, टोटल काम पूछ रही हूँ मैं। टोटल काम कौन सा होता है? ये तो ए है, ए काम को 25 दिन में कर रहा है। टोटल काम कैसे निकलेगा? ए के निकाल दिया, अब ए और बी दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में करेंगे बताओ? जल्दी करिए। आ गया बेटा? टोटल काम बोलो। हे भगवान, तुम लोग। ए जो है 4/5 काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है ना? तो 4 काम 20, 5 में से 4 काम 20 दिन में, तो एक काम 5 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में? 25 दिन में। मतलब एक क्या आ गया, एक काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद अब बचा हुआ काम जो है वो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? बचा हुआ कितना काम है? 3 दिन में कर रहे हैं। तो अगर एक काम 3 दिन में हो रहा है तो 5 काम कितने दिन में हो रहे होंगे? ए और बी कितना आ गया? ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 25 और 15 एलसीएम कितना है? टोटल कितने काम हुए? 75। मैंने कुछ अलग किया क्या बताओ? एलसीएम नहीं निकालते इसके बाद हम लोग? टोटल वर्क नहीं निकालते हैं क्या? 25 और 15 का एलसीएम 75 आएगा। जो 25 दिन में काम को खत्म करेगा रोज के कितने काम करेगा? 3। जो 75 काम 15 दिन में खत्म करेगा रोज के कितने काम करेगा? 5। अब देखो ए और बी मिलके जो है, ये ए और बी मिलके, नजर आ रहा है? ए और बी मिलके रोज के कितने काम कर रहे हैं? 5। ए रोज के कितने काम कर रहा है? तो बी रोज के कितने काम कर रहा होगा? 2 पर डे। तो 75 काम कितने दिन में कर जाएगा? 37.5 दिन में कर जाएगा कि नहीं? क्या दिक्कत थी इसमें? बस हम घूम जाते हैं और तो कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ अलग किया है तो बताओ, कि जो मैंने आपको नहीं सिखाया उससे अलग कर दिया मैंने इधर। क्यों तुम लोग इतने वो बन जाते हो, लकीर के फकीर बन जाते हो?
अब निकला कि नहीं? कुछ अलग किया है तो बता दो जो आपको नहीं पता है। पता सब कुछ है, लेकिन दिमाग यूज नहीं करना आता ना अपना, सही टिकाने पे कैसे लगाएं। तो बात तो है कि ये 5 में से एक काम बेटा 3 दिन में हो रहा है, 5 में से एक काम 3 दिन में हो रहा है, तो 5 काम कितने दिन में? 5 है 15, 15 ही दिन में होंगे। तो अब सीख लो इसको और आगे चलें फिर। नोट कर लो जल्दी से सारा। किसी को दिक्कत है तो पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम है। बेटे वो तो क्वेश्चन में मेंशन है, 4/5 काम 20 दिन में, मतलब 5 में से 4 काम 20 दिन में। 4 काम अगर 20 दिन में करेगा तो एक काम 5 दिन में हो रहा है, इसका मतलब तो 5 काम 25 दिन में। ठीक है, 2 यूनिट पर डे। आप दोनों बहनें मिलके 5 काम कर रही हो, नीतू 3 काम कर रही है, आप कितने करोगे? 2 ही करोगे ना, बस वही है यहाँ पे। आप स्लो, कोई बात नहीं। किसके पीछे? अच्छा, अंडा आपने खाना था। तो आधा आधा खा लेती। चलो नेक्स्ट लिखिए। का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं। लिखो A and B together complete a work in 12 days. A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete the work in नहीं in कितना बोला मैंने? 12 16। First 5 day A work, first 5 days A work, या आप लिखो A work for 5 days, B work for 7 days, comma B work for 7 days, and C completes the remaining work in 13 days. समझ में आया क्वेश्चन?
ऐसे अलग अलग नहीं बोला। ए ने 5 दिन तक काम किया है, बी ने 7 दिन तक काम किया है, और सी ने, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग बोला है उसने, ये स्टेटमेंट है। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क। हाँ, बी अकेला कितने दिन में कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। और यही सवाल मैंने करवाया हुआ है पिछली बार भी। आज इस चैप्टर को खत्म करना है हमने। हर हाल में। निकालो जल्दी। और ये तब भी बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद हो। ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी तो क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ए एंड बी कितने 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, और बी एंड सी 16 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी, ओ सॉरी, आपका टोटल वर्क कितना आता है 48, ये दोनों मिलके 4 पर डे, 4 काम कर रहे हैं पर डे, और ये 3। इससे तो कुछ पता नहीं चलता अभी, है ना। अब उसने क्या कहा, ए वर्क फॉर, बी वर्क फॉर, सी वर्क फॉर। जब इन तीनों ने मिलके काम किया तो क्या होगा, इन मिलके काम किया तो कितना काम हुआ, टोटल कितना काम है, 48 ही तो है। इतनी बात समझ में आती है। अब उन्होंने मुझे ये तो नहीं बोला ना कि अकेले अकेले काम किया उन्होंने, मतलब इतने दिन के लिए काम किया, बी ने इतने दिन के लिए काम किया। तो अगर मैं ए और, अब मेरे पास तो ए और बी का काम है ना कि वो रोज का 4 दिन का काम, 4 काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं ए और को इसमें इकट्ठा करूं तो 5 दिन का काम इधर ले लिया बी का,
उसने टोटल 7 दिन का काम किया। अब टोटल अगर 7 दिन का काम किया है तो 2 दिन का बचा है ना अभी उसका, 2 दिन का उसका सी के साथ ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सी की भी एफिशिएंसी है, बी और सी की एफिशिएंसी है। समझ में आई बात? 5 दिन का काम उसका ए के साथ ले लिया हमने, ठीक है, और 2 दिन का काम उसका सी के साथ ले लिया। अब सी का 2 दिन का काम ले लिया है तो यहाँ कितने दिन का काम बचा उसका? ए और बी की कितनी एफिशिएंसी है? बी और सी की कितनी एफिशिएंसी है? यहाँ पे 20 प्लस 6 प्लस 11 सी 26, तो 48 माइनस 26 कितना होता है? अब ये जो 22 काम बचे ये 11 दिन में किए होंगे ना सी ने। एफिशिएंसी कितनी आ गई सी की? इतनी बात समझ में आती है यहां तक? सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब ए बी और सी की निकाल दो एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, यहाँ पे बी और सी की 3 है, तो बी की कितनी रही होगी? 1। अब बी की अगर 1 है, यहाँ ए और बी की 4 है, तो सी ए की कितनी रही होगी? 3। मतलब सी जो है वो 2 काम करता है, बी जो है वो 1 काम कर रहा है, और ए जो है वो बी अलोन, बी अकेला 48 काम कितने दिन में कर जाएगा? 48 दिन। देखो अब क्या दिक्कत है इसमें, आपको क्या परेशानी है बताइए। उसने कहा कि ए ने 5 दिन तक काम किया, मुझे नहीं बताया उसने कि ए ने बी के साथ किया या किसके साथ, लेकिन काम किया उसने 5 दिन। बी ने 7 दिन तक काम किया, सी ने 13 दिन तक काम किया। अब मेरे पास ए और बी की एफिशिएंसी है, तो मुझे ए और बी को इकट्ठा लेना पड़ेगा ना। तो बी का 5 दिन का काम मैंने ए के साथ ले लिया, और 20 काम कर दिए इन दोनों ने मिलके, और 2 दिन का काम मैंने उसका सी के साथ ले लिया। देखो हाँ जी बोलो। 48 माइनस 26, 48 में से 26 काम हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 22 काम बचे हैं। और बोल। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई ना, तो यहाँ पे बी और सी की दोनों की मिलके 3 है, तो अगर सी की 2 है तो बी की 1 रही होगी, ठीक है कि नहीं? और ए और बी की दोनों की मिलके 4 है, 4 काम कर रहे हैं। अगर बी 1 काम कर रहा है तो ए 3 काम कर रहा होगा, ठीक है? कोई डाउट है तो बोलो। बताइए कोई डाउट है तो। मैंने देखो ए और बी में से 5 कॉमन लिया है, ठीक है? बी के 7 दिन थे, तो मैंने उसके 5 दिन ए के साथ ले लिए, ठीक है? और 5 कॉमन ले लिया, अंदर ए और बी की एफिशिएंसी आएगी, ठीक? और अगर वो बी के 7 दिन थे, तो अब बी के कितने दिन बचे?
2 दिन बचे, 2 मैंने उसके सी के साथ ले लिए, ठीक है। अगर 2 सी के साथ लेती हूँ तो सी के 13 दिन है, अब सी के कितने दिन बच जाएंगे? 11। ये किया है क्योंकि मेरे पास ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी थी और बी और सी एफिशिएंसी थी, इसलिए मुझमें से कॉमन ले पड़ा, तभी मैं उनकी एफिशिएंसी कर सकती थी, क्योंकि अकेले तो मुझे नहीं थी एफिशिएंसी। देखो अगर किसी को डाउट है तो। किताब फाड़ के कहाँ जाओगे? दोबारा लोगे? किताबों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी करेंगी? कभी नहीं। चाहे जो भी है, अपनी किताबें, अपने पेन, उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको वफा देती है, नहीं तो नहीं देती। ये लिखवा के ले लो मुझसे चाहे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C alone complete a work in A, B and C alone complete a work in 12, 15 and 30 days. सचिन, आज हमने सोचा है कि हम टाइम एंड वर्क को पूरा कर लें क्योंकि ये लटक रहा है ना काफी, इसलिए। 12, 15, 30 They all together start the work. They all together start the work. After 4 days, A left. After 4 days, A left. And next after 4 days, next after 2 days, sorry, not 4. Next after 2 days, B left. Rest work done by C. They got rupees 7,200 for whole work. They got rupees 7,200 for whole work. Find share of B. Find share of B. हमेशा ये याद रखिएगा, किसी का भी शेयर है डायरेक्ट उसकी एफिशिएंसी से रिलेट करता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं उसकी एफिशिएंसी और उसका शेयर। क्लियर? मतलब
जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्टली उसकी एफिशिएंसी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और शेयर देना पड़ेगा। जल्दी करिए। सचिन धूप निकली कि नहीं? थर्टीएथ को आपकी क्लास होगी, 31st, फर्स्ट, सेकंड में भी थर्ड, ये 4 दिन ऑफ रहे। सैटरडे सर की क्लास होगी, मेरी उधर है। सैटरडे क्या है? सैटरडे 30 तारीख है। हाँ, सैटरडे को कुछ नहीं है, संडे छुट्टी है। महक, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी बेटे वेजेस जो है ना, ये 5 4 2 तो ये निकला ना आपका कि एक दिन का काम। जो वेजेस हैं वो उनके टोटल वर्क पे डिपेंड करता है, उन्होंने टोटल कितना काम किया। जो वेजेस मिलेंगे ना आपको, वो उनके टोटल वर्क की एफिशिएंसी निकलेगी। समझ रहे हो बात को? कि मान लीजिए कोई काम करता है, किसी की एफिशिएंसी आती है 4 काम करने की रोज की, ठीक है, लेकिन उसने 4 दिन तक काम किया। समझ रहे हो? रोज के अगर वो 4 काम करता है और उसने 4 दिन तक काम किया, तो उसका टोटल काम कितना हो गया? 16। तो उसके बेसिस पे, 16 के बेसिस पे उसको वेजेस मिलेंगे। अब एक दिन की दिहाड़ी क्या होती है? 4 दिन का काम अगर वो करेगा तो 4 दिन के पैसे मिलेंगे कि नहीं उसको? एक दिन के थोड़ी ना मिलेंगे। समझ रहे हो? कोई किसी का एक दिन का काम 200 रुपए का है, 4 दिन काम करेगा तो उसको 800 मिलेगा कि नहीं? उस हिसाब से आपको, हाँ जी, हाँ 2800। गुड। ये तो आपकी बेटा महक पर डे की एफिशिएंसी है। आपने उनका टोटल वर्क की एफिशिएंसी निकालनी है कि उन्होंने टोटल काम कितना किया है।
चलो बोलो क्या क्या बताया है। A12, B15, C30। 12, 15, 30, LCM 60। ये 5 काम कर रहा है रोज के, ये 4 काम कर रहा है रोज के, ये 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब दे ऑल स्टार्टेड वर्क टुगेदर। सभी ने साथ में काम शुरू किया। यहाँ पे A प्लस B प्लस C का काम होगा, फिर A छोड़ के गया तो यहाँ पे B प्लस C का काम होगा, फिर B भी छोड़ के गया तो यहाँ C का काम होगा। ऐसा है ना। तो A ने कितने दिन के बाद छोड़ा है? 4 दिन के बाद छोड़ा है। तो मतलब 4 दिन तक तीनों ने काम किया है ना बेटे। तो 5 4 9 और 2 11। तीनों ने काम किया, तीनों की एफिशिएंसी आई 11। और यहाँ पे कितने काम पूरे हुए? इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है इतना? कोई डाउट है तो बोलो। दीपक, इतना समझ में आता है? सिंदर इधर देखो बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद बोला नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज मतलब इन्होंने दोनों ने 2 दिन तक काम किया मिलके। ए जो छोड़ के चला गया तो ए की एफिशिएंसी भी तो साथ में चली गई। 4 और 2, यहाँ कितने काम हो गए? अब ये टोटल कितने काम हो गए? 56 काम हो गए इधर तक। टोटल 56 काम हो गए। बचे कितने? 60 में से 56 हो गए तो कितने बचे? अब इसने कितने दिन में काम को खत्म किया बचा हुआ? 2 दिन में, 8 दिन में। 4 काम बचा है तो सी ने अकेले कितने दिन तक काम किया? क्या बोला उसने? रेस्ट वर्क डन बाय सी। तो रेस्ट वर्क डन बाय सी है ना अभी। तो रेस्ट वर्क डन बाय सी है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो इसने काम को 2 दिन में खत्म कर दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ तो बताओ क्या वो निकलता? आंसर क्या निकलता? काम कितने दिन में खत्म हुआ? 4 2 6 2 8। 8 दिन में अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो 8 दिन में काम खत्म हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा? बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर निकालना है हमें। अब देखो ए का शेयर कैसे निकलेगा? ए ने कितने दिन तक काम किया है? 4 दिन तक। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। मतलब उसकी वेजेस की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। बी ने कितने दिन तक काम किया है? बी ने कितने दिन तक काम किया है? बी ने कितने दिन तक काम किया? 4 यहां तक किया, 2 यहां तक किया, तो बी ने तो 6 दिन का काम किया कि नहीं? क्या कर रहे हो तुम लोग? बी ने टोटल 6 दिन का काम किया है कि नहीं? 4 दिन का उसने ए के साथ काम किया है, 2 दिन का उसने सी के साथ काम किया, तो उसके टोटल 6 दिन हुए। तो यहाँ वेजेस का उसका रेशियो कितना आता है? 24। सी ने कितने दिन तक काम किया? सी ने पूरा 8 दिन तक काम किया है। 4 2 6 2 8 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो मतलब 16 काम। 20 काम किसने किए? ए ने। 24 काम किसने किए? 16 किसने किए? तो अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आती है? 10 12 8। फिर से कटता है। 5 6 4। अब डिस्ट्रीब्यूट करो 7200। 7200 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 6 4 की रेशो में 7200 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल काम 60 थे, 60 काम हो गए। ए के कितने आए? 20। बी के 24। कितने काम हो गए? 44 प्लस 16 कितने हो गए? 60। टोटल 60 काम हो गए।
करिए अब इसको सॉल्व। 5, 6 और 4 की रेशो में 7200 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ जी, टोटल में से हाँ 120 को 24 से 72, इसको 7200 को किससे डिवाइड किया? 72 से भेजी है, क्योंकि 60 की वैल्यू 7200 बनती है ना, इसका मतलब यही हुआ। हाँ जी, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें कि नहीं हुआ? चलो